हेलो बच्चों, वेलकम टू अध्ययनिक्स। सो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल के बारे में। ये वन शॉट वीडियो है फॉर सीबीएसई स्टूडेंट जो क्लास 10 के पेपर देने वाले इस साल। और इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट थ्योरी प्लस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं सीबीएसई बोर्ड में, वो बताई जाएगी। तो पॉलिनोमियल होती क्या है? पॉलिनोमियल आर दी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस दैट में कंसिस्ट ऑफ एक्सपोनेंट्स, वेरिएबल एंड कांस्टेंट ऑपरेटेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेटर। मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या होता है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। सो कोई भी कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ, जैसे कि आपने लिख दिया 2x, ये क्या है? कांस्टेंट वेरिएबल। ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल है। ऑपरेटर लगा दिया 5x², इसका एक्सपोनेंट भी पावर रेज कर दिया, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब पॉलिनोमियल के टाइप्स कितने होते हैं? तो पॉलिनोमियल के 3-4 टाइप्स होते हैं। आप बोल सकते हो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, एक पॉलिनोमियल। मोनोमियल्स क्या होता है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो, जैसे 4x, 9y², और भी आप ले सकते हो एज एग्जाम्पल 3z। कितने टर्म्स है इसमें? एक टर्म है। बाइनोमियल कंसिस्ट ऑफ 2 टर्म्स, जैसे 2x + 5x², 8p + 9q। ट्राइनोमियल consist of 3 terms, 3x + 6x² + 9। पॉलिनोमियल आप बोल सकते हो कि 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स हो तो उसको हम पॉलिनोमियल बोलने लगते हैं। नाउ हम बात करेंगे अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? द ग्रेटेस्ट ऑफ द एक्सपोनेंट। ग्रेटेस्ट ऑफ द एक्सपोनेंट का मतलब हो गया कि जो पावर है एक पॉलिनोमियल की, जो सबसे हाई वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री। जैसे इसमें क्या है? 7x² + 8x। तो इसमें अगर आप देखोगे तो x का यहाँ पावर कितना है? 1। तो ये हाईएस्ट पावर कितना है इसका? 2। तो इसका जो डिग्री होगी इस पॉलिनोमियल कितनी हो जाएगी? 2। और डिग्री को हम किससे दिखाते हैं? n से, स्मॉल n से। इसमें देखो 8x³ पावर क्या है यहाँ पे? 3। 5x पावर क्या है? 1। 9x⁵ यहाँ पावर क्या है? 5। तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 5। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 5 की। तो इस तरीके से हम डिग्री के क्वेश्चंस करेंगे। क्या मैंने लिखा है? ग्राफिक इंटरप्रिटेशन। अगर किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफिक इंटरप्रिटेशन है तो उससे हम कैसे पता लगा पाएंगे कि उसके रूट्स कितने हैं, कितने जीरोज हैं? तो जैसे ये पहला आप देख रहे हो, एक लाइन है। तो ये जो लाइन है क्या एक पॉइंट पे क्या कर रही है? एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करिए। अगर ये पॉइंट का जो भी कोऑर्डिनेट होगा a, क्या होगा? 0। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रूट है ना? ये रूट क्या है? a। तो द नंबर ऑफ जीरोज इज 1। इस केस में 1 है। इस केस में एक यू शेप ग्राफ है, कर्व है, और ये 2 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट। ये मान लो आप a, 0 है, और ये पॉइंट क्या है? b, 0 है। तो जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए, इसके जीरोज कितने होंगे? उतने ही होंगे। तो द नंबर ऑफ जीरोज इन दिस ग्राफ फॉर दिस फंक्शन इज 2। इस कर्व पे आप देखोगे तो यहाँ पे 3 पॉइंट पे क्या कर रहा है? ये जो कर्व है, जो f(x) का जो ग्राफ है, 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये पॉइंट मान लो आपका a, 0 है, ये आपका b, 0 है, और ये आपका क्या है? c, 0। तो इसके कितने रूट्स हैं? 3। इसके कितने जीरोज हैं? 3। और इस ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये किसी भी एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी इसका इंटरसेक्शन नहीं है। तो इसमें क्या है? नो जीरोज। ओके, सो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला सी पार्ट पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होती क्या है। पहले तो जीरोज का मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर कोई पॉलिनोमियल है आपके पास, अब पॉलिनोमियल के टाइप्स तो अलग अलग हैं। तो मान लो एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही जीरोज हो सकता है। तो अगर जैसे मान लो कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है p(x), उस x को रिप्लेस कर रहे हैं हम k से, किसी भी एक रियल नंबर k को डाला हमने, और उसकी वैल्यू क्या हो गई? 0। तो वो जो k है दैट इज नोन एज जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल, और उसी k को हम रूट ऑफ द इक्वेशन भी बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपका k है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन क्या है? इज -9/2 इज द जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 2x + 9। तो क्रॉस चेक करके देख लेते हैं p(x) क्या दिया है आपको? 2x + 9। हम x की जगह पे -9/2 डाल के देखते हैं। ओके, तो p की जगह पे क्या डाला? x की जगह पे p -9/2। x को यहाँ पे रिप्लेस करो आप, तो 2 × -9/2 + 9। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो क्या मिला यहाँ पे? -9 + 9। तो ये कट के क्या हो गया? 0। क्या इस px की वैल्यू -9/2 पे 0 हो गई? येस, दिस इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। या फिर आप ये भी बोल सकते हो -9/2 इज द रूट ऑफ दैट इक्वेशन, अगर ये इक्वेशन है तो। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल p(x)
एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब ये क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले आप p ऑफ x लिख लो। p ऑफ x कितना है आपका? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब देखो मैंने यहाँ पे क्यूबिक इसलिए लिया क्योंकि आप क्वाड्रेटिक इजिली निकाल लोगे, लेकिन जब क्यूबिक पॉलिनोमियल आता है तो बच्चों की हालत खराब होने लगती है कि इसको कैसे हम सॉल्व करें। तो हम क्या करते हैं, लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है इसके फैक्टर्स कितने हो सकते हैं? फैक्टर ऑफ 8। फैक्टर ऑफ 8 कितने हो सकते हैं? तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 और एक क्या होगा? प्लस माइनस 8। अब किसी एक को डाल करके आप इसमें एक वैल्यू को डाल करके चेक कर लो। हिट एंड ट्रायल मेथड उसको बोल सकते हो आप, किसकी वैल्यू कहाँ पे 0 हो रही है। तो मैं यहाँ पे 1 रख के देखना चाहता हूँ, p ऑफ 1 पे क्या हो रहा है। p ऑफ 1 डाला मैंने, तो क्या होगा? 1 का क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर मतलब माइनस 3 माइनस 6 प्लस 8। क्या यहाँ पे आ गया मेरे पास 9 माइनस 9 मतलब ये 0 हो गया। इसका मतलब 1 क्या है? एक तो इसका रूट है। इसका मतलब मैं इस पॉलिनोमियल को लिख सकता हूँ ऐसे, p ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 1, और इसको हम डिवाइड करते, क्योंकि अगर 1 रूट है तो इसका मतलब है कि x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 इज दी फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इसको हम इससे डिवाइड करते, तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब मैं ये क्वेश्चन इसलिए लिया हूं क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको डिवाइड भी करके हम लोग डिवीजन भी सीख लेंगे। तो पहला यहाँ पे देखो आपको क्या है, x क्यूब है, कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। यहाँ क्या है? x है, कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। तो मतलब यहाँ पे बस पावर चेंज करना है x का। तो यहाँ x स्क्वायर मैं ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा? x क्यूब, और यहाँ क्या मिल जाएगा मेरे को? माइनस x स्क्वायर। ये हो गया आपका प्लस, ये माइनस, तो ये कैंसिल। यहाँ क्या मिल गया? माइनस 2x स्क्वायर, और यहाँ से क्या आएगा? माइनस 6x। अब यहाँ देखो x है और यहाँ चाहिए x स्क्वायर, यानी एक x चाहिए, और कोएफिशिएंट क्या है? माइनस 2, तो यहाँ माइनस 2x कर दूँ मैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 2x स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस 2x, तो ये हो गया माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल। यहाँ से क्या मिल गया मेरे को? माइनस 8x, ऊपर से क्या आएगा? प्लस 8। अब मैं यहाँ पे क्या लूँ कि ये 8x आ जाए, माइनस 8x, तो यहाँ माइनस 8 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये क्या हो गया? माइनस 8x और माइनस माइनस प्लस 8, तो ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया? 0। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास px को हमने ब्रेक कर दिया। px को क्या क्या ब्रेक किया? px ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये कर दिया हमने, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक है, इसको आप इजली ब्रेक करना जानते हो, तो यहाँ क्या लिख लोगे? x माइनस 1। मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ कैसे? मिडिल टर्म स्प्लिट करके, तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? x माइनस 1 इंटू यहाँ से, इसमें से मैं x कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ क्या मिला? x प्लस 2, और यहाँ से मैंने माइनस 4 कॉमन लिया, तो यहाँ क्या मिला? x प्लस 2, और यहाँ क्या है? तो अब क्या मिला हमें? x माइनस 1, यहाँ से x प्लस 2 कॉमन ले लिया, और यहाँ क्या मिल गया? x माइनस 4। अब हमें क्या चाहिए था? इस पॉलिनोमियल की जीरोस फाइंड आउट करने, तो इसको इक्वल्स टू 0 कर दो, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या होगा? एक x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। एक मिला x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गई? x इज इक्वल्स टू माइनस 2, और यहाँ क्या है? x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? x इज इक्वल्स टू 4। तो ये तीन क्या हो गए? इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हो गए। सो नेक्स्ट टॉपिक बच्चों क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो हमें 3 पॉलिनोमियल क्लास 10th में पढ़नी है। पहला लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा क्वाड्रेटिक एंड तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो पहले हम लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस का और उसके कोएफिशिएंट का हम रिलेशन देख लेते हैं। तो अगर मान लो आपको कोई पॉलिनोमियल गिवन है ax प्लस बी, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे ax प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, तभी हम जीरोस फाइंड आउट कर पाते हैं। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए। इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस टाइम्स यहाँ देखो b क्या है? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x। तो इस क्वेश्चन में अगर आप x का रिलेशनशिप देखोगे तो आप क्या लिखोगे कि 4x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको? x इज इक्वल्स टू माइनस 8 बाई 4। अब माइनस 8 क्या है आपका?
देखो माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है ऑफ एक्स। तो यही है रिलेशनशिप, इसको ध्यान में आप रखना। इसमें क्यूब लीनियर में तो इजी है, बट अगर आप क्वाड्रेटिक में और क्यूबिक में ज़्यादा ध्यान में रखोगे तो आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत ही इजी हो जाएगा। अभी मैं वो भी बता रहा हूँ। सेकंड है बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्या हो गया, जिसकी पावर मैक्सिमम पावर क्या हो 2 हो, उसकी डिग्री क्या हो 2 हो। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्या आपका पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक। इसके रूट्स क्या हैं अल्फा एंड बीटा, तो हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा आर द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, लिख सकते हो ना आप, क्योंकि ऐसे ही हम लोग ब्रेक करते हैं फैक्टर्स जीरो निकालने के लिए। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, आप इसको मल्टीप्लाई करो तो x इंटू एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस बीटा, तो यहाँ माइनस कॉमन ले लो तो यहाँ हो गया बीटा, x इंटू माइनस अल्फा प्लस अल्फा, यहाँ आ गया x, और माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा क्या हो गया प्लस अल्फा बीटा। तो क्या ये चीज़ निकल के आएगी, लेकिन अब यहाँ पे मैंने लिखा है इसके बराबर में k एक कांस्टेंट टर्म लाया है, मैंने यहाँ k कांस्टेंट टर्म लाया है। अगर हो सकता है कि एक जो इसके कोएफिशिएंट्स हैं, जैसे मान लो कि आपके यहाँ पे कोएफिशिएंट है आपका b और c, हो सकता है कि वहाँ से कुछ कॉमन निकल जाए, इसलिए यहाँ पे k हमने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, जबकि k की वैल्यू क्या होगी 0 के इक्वल नहीं होगी। इस केस में अगर आप ध्यान से देखो तो अल्फा प्लस बीटा अगर मैं लिखूँ सम ऑफ द जीरोज, तो वो किसके बराबर होनी चाहिए थी b अपॉन a के, तो माइनस b बाई ए। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं माइनस टाइम कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा को हम लिख सकते हैं, यहाँ देखो अल्फा इंटू बीटा, यहाँ क्या आ गया c, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं c अपॉन a दैट इज कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये तो हो गया आपका रिलेशनशिप। मैं इसको क्वेश्चन कैसे इस बोर्ड लेवल में कैसे, सो बच्चों क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 9 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। तो चलो ठीक है, हम क्या करते हैं पॉलिनोमियल को पहले इसका फैक्टर निकाल के देख लेते हैं। प्लस 17x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आप क्या इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट करो, तो प्लस 18x माइनस x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2x कॉमन निकाल लिया तो यहाँ क्या मिला x प्लस 9, यहाँ से माइनस 1 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ क्या मिला x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ क्या मिला 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से दो रूट मिलेगा, एक तो 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x की एक वैल्यू मिली 1/2, एक 0 मिल गया, और x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x की एक वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल्स टू माइनस 9। अब देख लेते हैं, अगर ये आपका अल्फा है, ये क्या आपका अल्फा, और ये क्या आपका बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, दैट इज 1/2 प्लस यहाँ है आपका माइनस 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 18 अपॉन 2, तो यहाँ से क्या है माइनस 17 अपॉन 2। क्या हम लिख सकते हैं, यहाँ देखो आप माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा करके देख लो आप, अल्फा इंटू बीटा तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू माइनस 9, तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस 9/2। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस 9, क्या ये कांस्टेंट टर्म है, यस कांस्टेंट टर्म अपॉन देखो अगेन 2 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो क्या ये हमने यहाँ से रूट भी निकाला और इसको वेरीफाई भी कर दिया कि रूट का समेशन जो है आपकी इसके बराबर होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब तीसरा हम पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो बच्चों थर्ड पॉइंट है, थर्ड जो पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। इसमें क्या है कि अगर अल्फा बीटा और गामा क्या है जीरोज है किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, देन एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा क्या होगा उसका फैक्टर होगा, है ना। तो इस पॉलिनोमियल को आप ऐसे लिख सकते हो एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या है साइक्लिक में है, इंटू एक्स
माइनस अल्फा बीटा गामा, वहाँ की वैल्यू भी क्या होगी, नॉट इक्वल्स टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आप देखो कहाँ, इससे रिलेट करो, माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू सी बाई ए, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स और जीरोस माइनस डी बाई ए, दैट इज कांस्टेंट माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो इसके क्वेश्चन से हम समझेंगे कि इसको इजी वे में कैसे कर सकते हो और पेपर में किस पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे। अभी मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको। सो बच्चों इस पे क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियसली बता दिया था, इसका मैंने जीरो दिखाया था आपको कि कैसे निकालते हैं, तो वही क्वेश्चन मैंने पिक किया है, बस इसके जीरो और कोएफिशिएंट के रिलेशनशिप के लिए मैंने क्वेश्चन पिक कर लिया है। तो इसकी ये फैक्टर्स हो गए, इज इक्वल्स टू 0 कर दोगे आप तो एक मिल जाएगा आपको x इज इक्वल्स टू 1, एक मिल जाएगा यहाँ से -2 और एक मिल जाएगा आपको 4। यानी अगर आप बोलोगे तो अल्फा इज इक्वल्स टू 1 हो गया, बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया -2 एंड गामा इज इक्वल्स टू क्या हो गया 4। अल्फा इज इक्वल्स टू 1, बीटा इज इक्वल्स टू -2 एंड गामा इज इक्वल्स टू 4। सो अब हम देख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करके, बीटा प्लस गामा तो क्या होगा 1 -2 प्लस 4, तो यहाँ से क्या आएगा आपका 4 माइनस कितना हो गया 3। अब देखो 3 दैट इज हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अगेन साइक्लिक में देख लो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो अल्फा बीटा 1 इंटू -2 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा आपका -2 इंटू 4 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 4 इंटू 1, तो ये हो गया आपका -2, ये हो जाएगा आपका -8 और ये हो जाएगा +4, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा -6। तो क्या हम लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, देखो डिवाइड में 1 कर लोगे, यहाँ पे भी डिवाइड में 1 कर लो आप, देन अल्फा बीटा एंड गामा, तो कितना हो जाएगा 1 -2 एंड 4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -8। तो हम क्या लिख सकते हैं माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म और डिवाइड में 1 यहाँ पे लगा सकते हो आप, यहाँ पे क्या हो गया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो क्या इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप इजिली क्वेश्चन को कर सकते हो। नाउ मैं नेक्स्ट टाइप जो लास्ट टाइप है इसके पॉलिनोमियल में, उस टाइप का क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। सो बच्चों ये जो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -14/3 एंड -5/3। या तो आपको सम और प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पे आपको सम का मतलब क्या बोले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा दो ही रूट हो सकता है, तो सम दिया आपको -14/3 और प्रोडक्ट आपको दिया अल्फा बीटा आपको दिया बच्चों -5/3। या तो ऐसे क्वेश्चन दे देगा या फिर आपको अल्फा एंड बीटा अलग अलग दे देगा, तो आप वहां से सम और प्रोडक्ट निकाल ही सकते हो। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम निकालेंगे, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं, P ऑफ x इज इक्वल्स टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये आपको फॉर्मूला यूज करना है x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे k रहने दो आप और यहाँ एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा आपको कितना गिवन है -14/3 इंटू एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस और अल्फा इंटू बीटा कितना है -5/3। तो ये आप क्या लिख सकते हो k एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 14/3x -5/3। अब ये तो हो गया एक जनरलाइज पॉलिनोमियल। अगर k की वैल्यू हम कुछ ले लें, अगर मैं मान लूँ k इज इक्वल्स टू 3 ले लूँ या 6 ले लूँ, तो मैं k इज इक्वल्स टू 3 पे बात करता हूँ। तो k की वैल्यू आप क्या करोगे, ले सकते हो 3 का, तो यहाँ क्या हो गया 3x स्क्वायर प्लस 14x -5/3, 3 से 3 कैंसिल, तो मिल गया आपको एक पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 14x -5। ये इस तरीके क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे निकाल सकते हो। अगर ये आपको, अगर यहाँ पे क्यूबिक
पॉलिनोमियल बोला होता तो यहाँ पे सम साइक्लिक प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स गिवन होता। उस तरीके से आप यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर यहाँ पे आप क्या रखोगे अल्फा बीटा बीटा गामा, इस तरीके से आप पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट कर सकते हो। एक और आपका लास्ट टॉपिक रह गया, वो मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे हम पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके, वो मैं बता रहा हूँ अभी। तो बच्चों हम पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल को हम किसी भी पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो पॉलिनोमियल तभी भी डिवाइड होगा जब जो पॉलिनोमियल आपके डिविडेंड के रूप में है उसकी डिग्री ज्यादा होनी चाहिए डिवाइजर से, है ना। तो यहाँ आपका पावर ज्यादा है, इसका पावर कम है। तो चलो डिवाइड करके देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइड किसको करना है, एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने लॉन्ग डिवीजन से बीच में कर भी दिया है, बट फिर भी ये देख लो आप कैसे डिवाइड करोगे। तो यहाँ देखो कोएफिशिएंट क्या है 1, इसका भी कोएफिशिएंट 1। चलो तो यहाँ पे कोई किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई नहीं करनी हमें, पावर 2 है, यहाँ पावर 4 है, तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्स पावर 4 यहाँ करोगे तो क्या आएगा माइनस एक्स क्यूब, और यहाँ करोगे तो क्या आएगा प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो बचा का क्या यहाँ पे 2x स्क्वायर, यहाँ से आएगा माइनस एक्स प्लस 3। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, मतलब कि हम एक्सपोनेंट के पावर तो नहीं बढ़ाने वेरिएबल के, लेकिन यहाँ पे हमें कोई कांस्टेंट में क्या आना चाहिए, इसे प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेशन में 2, तो यहाँ पे प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका माइनस 2x, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका प्लस 2। अब ये होगा माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये तो कैंसिल, यहाँ प्लस माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस एक्स, यहाँ प्लस माइनस 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा प्लस 1। तो अब यहाँ पे आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ इसकी जो पावर है इसके पावर से ज़्यादा हो गई। इसका मतलब रिमेंड यहाँ पे आप इसको बोल सकते हो कि इसका कोसेंट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो क्यू ऑफ एक्स से, जैसे क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ रिमाइंडर को आप बोल सकते हो आर ऑफ एक्स से, ये क्या हो गया एक्स प्लस 1, और इसको आप बोल सकते हो ये पूरी जो डिविडेंड है इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी ऑफ एक्स से, और इसको हम कर सकते हैं किसी भी जैसे ये हमारा क्या है डिवाइजर है, तो आप इसको बोल सकते हो जी ऑफ एक्स। तो इसको आप लिख सकते हो कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। ठीक है। सो बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड कीप लर्निंग विद अध्ययनिक्स।